एक खूनी डिप्टी सीएम एक मैट्रिक फेल उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहा है। एक कलाकार का नचनिया कह के अपमान कर रहा है। अगर कलाकार नचनिया है, एक मिनट के लिए हम मान लें, तो क्या भाजपा में वैसे नचनिया बजनिया नहीं है? तीन भोजपुरी नचनिया को भाजपा ने सांसद में भेजा है। एक मनोज तिवारी और फ्रिंकिया के पापा हैं, एक रवि किशन है, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ है, एक और नचनिया पवन सिंह है। मैथिली ठाकुर को वो नचनिया नहीं तो आप उसको बजनिया कह सकते हैं। लोक गायिका कहा जाता है। वही बात ना है, आपकी पार्टी में आ जाए तो वो कलाकार हो जाएगा, आपके विरोधी बन जाए तो वो नचनिया बजनिया हो जाएगा। कहते ना, कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रवि किशन का अभी गाना है, लहंगा को रिमोट से ही उठा रहे थे। अभी ना भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। पूरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें अब पूरी दुनिया जानती है अश्लीलता और फुहड़ता हावी है। जो पवन सिंह का भी टिकट कटा था पिछले साल आसनसोल से, इसलिए ना टिकट कटा था कि वो बंगाली महिलाओं को माल कहते थे अपने गानों में। जैसा खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग है, जो प्रशंसकों का वर्ग है, और वो माई समीकरण में भी फिट बैठते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण का भी हिस्सा है, तो मुझे तो उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजद को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने नचनिया को टिकट दे दिया। सीधे तौर पे खेसारी लाल यादव को ऐसा बोल रहे थे। खेसारी लाल यादव को छपरा से राजद ने टिकट दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरा आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राजद वालों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए नचनिया को दे दिया टिकट। देखिए, ये जो सम्राट चौधरी हैं, बिहार के मैट्रिक फेल उप मुख्यमंत्री, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो सम्राट चौधरी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैट्रिक फेल आदमी है सम्राट चौधरी, और 1995 में इन्होंने 7 लोगों का खून कर दिया था, और मुंगेर ज़िला में तारापुर थाना में एफआईआर हुआ था। एफआईआर नंबर है 4495, और उसमें सम्राट चौधरी को जेल की हवा खानी पड़ी थी। और बाद में इनके वकील ने एक फ़र्जी इनका प्रमाण पत्र दिया था कोर्ट में, जिसमें बताया गया था कि इनका जन्म 1 मई 1981 को हुआ है, मतलब ये नाबालिग थे, और उस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इनको जमानत मिली थी। और बाद में जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया कई साल बाद, उससे पता चलता है कि 1995 में ये 26 बरस के थे, मतलब पूरी तरह बालिग थे। तो सम्राट चौधरी तो खुद ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 7 लोगों का खून किया, अदालत की आंखों में धूल झोंक कर जमानत पर हैं, तो ये किस मुँह से नचनिया बजनिया पर बोलेंगे? पहले तो इनको जेल जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप किसी कलाकार को नचनिया कहते हैं, तो अगर कलाकार नचनिया है, एक मिनट के लिए हम मान लें, तो क्या भाजपा में वैसे नचनिया बजनिया नहीं है? तीन भोजपुरी नचनिया को भाजपा ने संसद में भेजा है। एक मनोज तिवारी और फ्रिंकिया के पापा हैं, एक रवि किशन है, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ है, एक और नचनिया पवन सिंह है, जो बहुत दिन से लाड टपका रहे हैं भाजपा के टिकट के लिए, और भाजपा ने उनको आसनसोल से पिछले साल टिकट दिया भी था लोकसभा चुनाव में। तो और अभी मैथिली ठाकुर को वो नचनिया नहीं तो आप उसको बजनिया कह सकते हैं, उसको भाजपा ने खड़ा किया है ना। लोक गायिका कहा जाता है। वही बात ना है। ये तो आप सुविधानुसार कहिए, आपकी पार्टी में आ जाए तो वो कलाकार हो जाएगा, आपके विरोधी बन जाए तो वो नचनिया बजनिया हो जाएगा। तो मैं सम्राट चौधरी के ही डिक्शनरी का इस्तेमाल करके कह रहा हूँ कि इस तरीके से तो आप मैथिली ठाकुर को भी बजनिया कह सकते हैं। तो ये सब बातें ठीक नहीं है। देखिए, ये भाजपाइयों का पुराना चरित्र है कि मतलब जो कहते हैं ना, कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो इनके दोहरे मापदंड होते हैं। इनके साथ कोई आ जाए तो वो कलाकार हो जाएगा, और इनके विरोधी खेमे में चला जाए तो नचनिया बजनिया हो जाएगा। तो ये सब बात सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, बिहार की जनता सब समझ रही है। 14 नवंबर की सामान्य दीजिए, सबका हिसाब किताब हो जाएगा। जी, छपरा से टिकट मिला खेसारी लाल यादव को, क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है? माहौल तो खेसारी लाल के पक्ष में ही है। पहले तो इनकी पत्नी की चर्चा थी लड़ने की, चंदा देवी की, मांझी सीट से लड़ने की। बाद में पता नहीं क्या हुआ, खेसारी लाल यादव को टिकट मिला, और खेसारी लाल यादव ने भी इस बयान पर तंज कसा है भाजपा पर कि ठीक है, मैं नचनिया हूँ, लेकिन आप लोग आसाराम बापू के चले हैं। तो उन्होंने भी नहले पर दहला मारा है। तो जैसा खेसारी लाल यादव की फ़ैन फॉलोइंग है, जो प्रशंसकों का वर्ग है, और वो मतलब माई समीकरण में भी फिट बैठते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण का भी हिस्सा है, तो मुझे तो उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होता है। जी, इस बयान को कैसे देखते हैं? बिहार के डिप्टी सीएम रह के ऐसा बयान मैंने कहा कि बहुत गलत बयान है ना। एक खूनी डिप्टी सीएम एक मैट्रिक फेल उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, एक कलाकार का नचनिया कह के अपमान कर रहा है, और यदि उसी के मापदंड को मान लिया जाए तो उसकी पार्टी में भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की हताशा झलक रही है इस बयान एक में। समय पे इन लोगों
ठाकुर ने अश्लील गाने भी किए थे, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी, सब बिल्कुल तो निरहुआ। बिल्कुल, रवि किशन का अभी गाना है, लहंगा को रिमोट से ही उठा रहे थे, अभी ना भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। तो ये लोग क्या कहेंगे? ये देखिए भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है मनोज ना। तिवारी के बारे में नहीं बताया सर, मनोज तिवारी का कोई गाना? अब अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, रिंकिया के पापा का कोई एक अश्लील गाना मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो देखिए पूरी पूरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें अब पूरी दुनिया जानती है अश्लीलता और फुहड़ता हावी है ना। जो पवन सिंह का भी टिकट कटा था पिछले साल आसनसोल से, इसलिए ना टिकट कटा था कि वो बंगाली महिलाओं को माल कहते थे अपने गानों में। इसी को तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया था। तो इस हमाम में सब है। क्या आप दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना खुद को देखना चाहिए? तो देहात में कहावत कहते हैं ना, चलनी दूसरे सूप को, चलनी में खुद 72 छेद और सूप को बहुत दूस रही है, तो इसका क्या होगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।